अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है जी कलेक्टिंग ऑफ गैसेस ऑफ ए ओवर ए वाटर। यानी कि मसलन हम लोग कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, हम लोग ने रिएक्शन परफॉर्म किया है अमोनिया और हाइड्रोजन गैस। जब ये रिएक्ट करेंगे हमें पता है कि अमोनिया, हमने लेबोरेटरी के अंदर एक रिएक्शन किया है, ये था मेरे पास नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस। जब ये दोनों रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट करने के नतीजे में हम लोग को क्या बनता है, इधर बाजू का अमोनिया गैस के साथ साथ वाटर के वेपर्स भी बन जाते हैं। ठीक है, जब हम इस गैस को कलेक्ट करते हैं तो वाटर वेपर्स भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, यानी कि ये गैस जो होती है तो मोइस्ट बन जाती है। अब मोइस्ट गैस का कैसे प्रेशर निकाला जाता है, पार्शियल प्रेशर, वो कैसे निकालना है वो देखिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मॉइस्चर या मॉइस्चर गैस, यानी कि ऐसी गैस जिसके अंदर मॉइस्चर शामिल हो चुके हैं, इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस, यानी कि जो ड्राई एक्चुअल गैस है उसका प्रेशर, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन। अब एक्वस टेंशन क्या चीज है? एक्वस टेंशन कहते हैं द pressure exerted by a water vapor is known as the pressure exerted by aqueous, यानी कि वाटर वेपर्स इज नोन एज एक्वस टेंशन, उसको कहते हैं एक्वस टेंशन। तो इस फार्मूले के जरिए इधर से हम लोग ड्राई गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो एग्जैक्ट जो प्रेशर एग्जैक्ट कर रही होगी, पार्शियल प्रेशर होगा अमोनिया का, वो ऐसे निकालेंगे। ये ड्राई गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इधर रहेगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। पी मॉइस्चर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस। यानी कि इस एप्लीकेशन के जरिए हम लोग किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे कि अगर वो मॉइस्चर हो गई है, उसके अंदर अगर वाटर वेपर शामिल हो गए हैं तो उस मॉइस्चर का क्या पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का अमल है, वो कैसे डाल्टन लॉ को ओबे करता है। ठीक है, हमें पता है कि हम लोग जब सांस लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये क्यों करते हैं? हमें पता है कि बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हम लोग ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है 159 टोर है। ठीक है, और इधर हमारा जो लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो है 116 टोर, यानी कि बाहर जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो ज्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन हमारे फेफड़ों के अंदर इतना है। अब प्रेशर उधर ज्यादा है इधर कम है, इसीलिए ऑक्सीजन बाहर से अंदर आती है और हम लोग उसको लेते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो लंग्स के अंदर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, यानी कि उसका पार्शियल प्रेशर हाई होता है। क्यों? हमें पता है कि रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग जब एनर्जी लेते हैं, यानी कि फूड मॉलिक्यूल जब टूटता है बायो के अंदर, हमने पढ़ा है, तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है हमारे लंग्स के अंदर और बाहर कम होता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हाई होती है लंग्स में, ये बाहर जाती है, और ऑक्सीजन हाई होती है बाहर से ये अंदर आती है। इस तरीके के जरिए हम लोग सांस लेते हैं, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर बाहर ज्यादा है ऑक्सीजन का और लंग्स के अंदर कम होता है। ठीक है, अब तीसरी एप्लीकेशन जो है डाल्टन लॉ की वो ये है कि ब्रीथिंग एट ए हाई एल्टीट्यूड, यानी कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ब्रीथिंग का अमल कैसे डाल्टन लॉ को फॉलो करता है। अब देखिए जी, ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि बहुत ज्यादा बुलंदी के ऊपर हम लोग ब्रीथिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, जब हमें पता है कि हम लोग जब ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो गैसेस का जो प्रेशर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। मसलन ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का हमारे जो सी लेवल है इसके ऊपर देखें तो हमारा जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 159 टोर है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे तो उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। एक जहाँ पर आप लोग देखते हो पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि उधर जो लोग रहते हैं उनके रंग सुर्ख होते हैं, ज्यादा सुर्ख होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो वजह ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर ऐसा निज़ाम बनाया है कि उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन क्या होती है? रेड ब्लड सेल, रेड कलर का हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन यानी कि दाखिल की होती है, जिसकी वजह से उनका कलर ज्यादा था। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेंगी, तो इस वजह से वहां पर उनको सांस सही तरीके से लेने में मदद देने के लिए हीमोग्लोबिन उनके अंदर ज्यादा होती है।
लेकिन जब हमें पता है कि हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाते जाते हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन का प्रेशर है, ये कम होना शुरू हो जाता है, 159 से कम हो जाता है। वहां पर हम सही तरीके से सांस नहीं ले सकेंगे। तो जो पायलट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें पता है कि एरोप्लेन जो है हर साइड से उनको क्लोज किया जाता है ताकि उसके अंदर बाहर से कोई गैस शामिल ना हो जाए। अंदर जो होता है उसको ऑक्सीजन को प्रेशराइज किया जाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है, पायलट जो है वो क्या करते हैं, वो जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अंदर 159 टोर, इसके ऊपर ऑक्सीजन को यानी कि पूरा का पूरा प्रेशराइज कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है एरोप्लेन के अंदर वो 159 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ना ही बाहर से कोई गैस इसके अंदर दाखिल हो और ना ही अंदर से कोई बाहर जाए, ठीक है। जब इतना वो फिक्स कर लेते हैं तो उधर जो एरोप्लेन में दुनिया बैठी होती है, जो लोग उस एरोप्लेन के अंदर बैठे होते हैं, तो वो इजीली सांस ले पाते हैं क्योंकि उन्होंने फिक्स की होती है, इसका प्रेशर, ऑक्सीजन का फ्रैक्शन फिक्स किया होता है। इसीलिए जब आप लोगों ने देखा है कि बाहर 159 से कम होता है, ठीक है, इसलिए बाहर से हवा अंदर दाखिल नहीं होती और इजीली वो सांस ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह पायलट भी इसी तरह करते हैं कि वो अपने कैबिनेट जो होता है उनका, उसके अंदर प्रेशराइज्ड कैबिनेट यूज करते हैं। मतलब ये है कि वो फिक्स कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर जो है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो फिक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली सांस ले पाते हैं। अब चौथा पॉइंट है ब्रीथिंग एट डेप्थ ऑफ ए सी, यानी कि जब हम डेप्थ ऑफ ए सी यानी कि सी के अंदर बहुत ज्यादा पानी के नीचे जाते जाएं तो वहां पर प्रेशर क्या होता है, गैसेस का इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, यानी कि गैसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं उधर। अब ऊंचाई की तरफ जाए तो गैसेस का प्रेशर कम होता है, लेकिन जब हम लोग डेप्थ यानी कि सी के अंदर जाएंगे तो वहां पर ज्यादा पानी होगा, तो पानी की वजह से वहां पे गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये आपकी बुक में लिखा गया कि 100 फीट अगर हम लोग नीचे जाएं, एक दफा 100 फीट अगर नीचे जाएं तो 3 ATM प्रेशर इंक्रीज करता है। अब खुद ही हिसाब लगा लें कि एक ATM जो होता है वो किसके बराबर होता है, 760 टोर के। तो आप लोग 3 दफा इसको कर लो कि इतना प्रेशर इंक्रीज करता है हर 100 फीट नीचे जाने पर। तो बहुत ज्यादा जब प्रेशर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ज्यादा जब प्रेशर हो जाता है ऑक्सीजन गैस का, तो ज्यादा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग एक सही तरीके से सांस नहीं ले पाते क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा प्रेशर है। जब हम लोग सांस ले लेंगे तो हम लोग अपना सांस बाहर कैसे निकालेंगे, बाहर तो प्रेशर ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो सी डाइवर्स होते हैं, जो यानी कि गोताखोर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने सिलेंडर साथ लेकर जाते हैं गैसेस के, यानी कि वो जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर फिक्स कर लेते हैं प्रेशर ऑफ गैस 159 टोर। तो वो जब 159 टोर उसके अंदर प्रेशर फिक्स होता है तो वो वही यूटिलाइज करते हैं सिलेंडर को, और बाहर से ऑक्सीजन उसके अंदर वो सांस लेते नहीं है बाहर माहौल के अंदर, वो क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है इस वजह से वो अपने सिलेंडर के जरिए ही सांस लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में होता है कि सिलेंडर के अंदर वो इनर्ट गैस हीलियम यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस को क्यों नहीं यूज करते, बात होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन गैस ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। जब ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती है तो क्लोटिंग का अमल करती है। वैसे भी हमें पता है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट हम जिस्म से निकालने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी नहीं होते। इसी तरह अगर हमारे जिस्म के अंदर नाइट्रोजन गैस अकोमुलेट हो जाए तो हमारे लिए यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकेगी हमारी बॉडी की, ठीक है। इसलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस की जगह इनर्ट हीलियम गैस यूज करते हैं ताकि जो सांस लेने का अमल है उसको बेहतर बनाया जा सके, और गोताखोर अपनी जो सांस लेने का अमल है वो क्या करते हैं, वो सिलेंडर के जरिए लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिफ्यूजन और फ्यूजन को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।